सब आपको मैं ज़रूर सुनना चाहती हूँ क्योंकि ये फिस्तायत नहीं तो और क्या है। मतलब जो जज फैसला खिलाफ दे उसको गालिम गलोच करे, जो सहाफ़ी तनकीद करे उसकी किरदार कुशी करें, जो सियासतदान बोले उसके घर तक पहुँच जाएं, हरासा करें, बच्चियों की शादी नहीं करने देंगे, फलां नहीं। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है क्या यही पॉलिसी है कि इंतहा पसंदी, डराओ, लड़ो, मरो, जलाओ, घिराओ? ये कैसे चलेगी ये पॉलिसी सर? देखिए, एक तो लंदन वाला वाक़या काबिल मज़म्मत है। ये जो पीटीआई का तर्ज़ सियासत है, ये पीटीआई को तब्दील करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा उनको। इसलिए कि ये जो तर्ज़ सियासत है इससे पीटीआई को क़तई तौर पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको ये अवामी रद्द-ए-अमल नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिर है अवामी रद्द-ए-अमल में वर्कर्स नहीं होते, फिर तो अवाम होती है। अब ये जो चीज़ है इससे जब पीटीआई एक ऑलरेडी इसमें कभी भी किसी की दो राय नहीं है कि पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई के वर्कर्स ने, पीटीआई के वोटर्स ने निकल के उनको मैंडेट दिया तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। पीटीआई के बहुत से लीडर्स, वर्कर्स जो हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, उन्होंने वो आज भी जेल काट रही हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हार्ड फैक्ट्स हैं। पीटीआई इस तरह की पॉलिटिक्स करके कि इसको टारगेट करना और उसको टारगेट करना, आपने कल जो वाक़या लंदन में किया इससे आपने हासिल क्या किया? कादी फ़ायद ईसा चले गए, तारीख़ उनको किस अंदाज में याद रखेगी, उनके बहुत से फैसले मुतनाज़ा रहे। ये सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी हैं, लेकिन क्या उसके रद्द-ए-अमल में आप ये कादी फ़ायद ईसा को इस तरह डील करके, क्या आप ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे हैं? ये फ़र्ज़ करें कल इधर भी कुछ इसी तरह का वाक़या होगा तो फिर आप किस चीफ जस्टिस को आप टारगेट करते रहेंगे, किस जजेस को आप टारगेट करेंगे? तो ये मेरा ख़्याल है पीटीआई ऑलरेडी, देखिए ओवरसीज़ में पीटीआई की सपोर्ट है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, मैसिव सपोर्ट है पीटीआई की। लेकिन उस सपोर्ट को आपने ऑर्गेनाइज करना है एक पॉलिटिकल मूवमेंट में। पॉलिटिकल मूवमेंट ये नहीं होती मैं तो उस वक्त भी जब लॉयर्स मूवमेंट अपने उरूज पे थी, मैंने उस वक्त भी उस तर्ज़ सियासत को कंडेम किया था जब अहमद रज़ा क़सूरी के ऊपर इंक फेंकी गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि ये तरीक़ाकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये तर्ज़ सियासत बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप अहमद रज़ा, हमने देखा उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, फिर आपने देखा एहसन इकबाल साहब के ऊपर, तो ये एक चलता रहा। बिल्कुल, आसमा सबसे ज़्यादा शेर अफगान न्याज़ी साहब के साथ जो हुआ था लाहौर में। जी अभी याद है। अगर आपको याद हो, पहले इमरान खान साहब के साथ हुआ, तो तकरीबन उससे पहले अगर आपको याद हो इमरान खान साहब के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो ये चीज़ें तो पीटीआई को इससे सीखना चाहिए। आप एक मैसिव, आपको सपोर्ट मिल रही है, उस सपोर्ट को आप इस तरह करेंगे कि वो जो हमने फाशिज़म हमने जामिया कराची में और दूसरी जगहों पे देखा, वो आज हमें इस शक्ल में नजर आएगा। मेरा ख्याल है पीटीआई को बहुत सीरियसली अपनी पॉलिटिक्स को रिव्यू करने की जरूरत है। बिल्कुल अच्छा, सारी चीजों के उनकी इलेक्टोरल सपोर्ट अपनी सब जगह है, और मकबूलियत लाइसेंस नहीं देती कि आप किसी की भी किरदार कुशी करें। बिल्कुल, और आप उसको गालिम गलौज करें, और आपने देखा कि एक शख्स वहां पे बता रहे हैं कि भाई ये मत